This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं KBTV बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत चिरंजीवीपुर, जो कि बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी हमें पता चला है कि चिरंजीवीपुर से एक प्रभात कुमार मुखिया प्रत्याशी इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं और क्या एक नई सोच लेकर इन्होंने पंचायत चुनाव में उतरे हैं और क्या इनका विकास का मुद्दा रहेगा। चलिए हम जानते हैं सारे सवालों के जवाब। नमस्कार सर, KBTV में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आप सभी को भी, मीडिया बंधु को। सर, राजनीति क्षेत्र में आए हैं तो पहली बार आए हैं या पहले कब से ये सफ़र का शुरुआत हुआ है? ज़रा हमारे KBTV के माध्यम से दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ये मेरा राजनीतिक प्रवेश जो है पहले से जो है हमारे पिताजी करते आ रहे हैं जी। और पारिवारिक प्रवेश के रूप में हमारा राजनीतिक प्रवेश हुआ है। जी। हमारे पिताजी 77 के आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश जी के साथ लड़ाई लड़े थे, माननीय कर्पूरी जी के ठाकुर जी के साथ, माननीय लालू जी के साथ। जी सर, नाम बताएंगे पिताश्री का? प्रभु नारायण सिंह मेरे पिताजी का नाम, स्वर्गीय प्रभु नारायण सिंह, जो लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी के, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ राजनीति किया और 2010 में उनका निधन हो गया। उसके उपरांत मैं अपना राजनीतिक सफ़र जो है चालू किया। उस समय मेरी माँ नीति कुमारी मुखिया थी और उसके बाद जो है मेरा यह राजनीतिक प्रवेश में इन किए हैं। और जनता के जो है, जो हमने देखा, जो कहीं न कहीं जो जनता की जो सामाजिक प्रवेश है, जो पंचायती राज का अधिकार है, वो जनता अभी भी नहीं समझ पाई है जो हमारी अधिकार क्या है, जिसके कारण जो है आज यह परेशानी 20वीं सदी 21वीं सदी में इस साइंस टेक्नोलॉजी युग में आई टेक्नोलॉजी में होने के बाद भी हम बहुत पिछड़ेपन हैं, जो हमारे समाज को कहीं न कहीं जो है पीछे धकेलती है। तो ये सब है, इस पर हम लोग मान के चलिए कि जागरूक, पहला हमारी सोच है पहले नंबर जनता को जागरूक करना, जो आपके वोट का महत्व क्या है, मेरी प्रयास है उसको समझाना, क्योंकि हमारा सोच है जनता के अधिकार, सम्मान और विकास। मेरा मूल उद्देश्य इसी पर हम राजनीतिक प्रवेश में आए हैं और इसी सोच से आए हैं जी। और अभी तक जो जनता अपने वोट का महत्व नहीं समझ पाए हैं, उसका मूल्य नहीं समझ पाए हैं। जो वोट का मूल्य नहीं होता है, लोग उसका मूल्य लगाते हैं 500, 1000, 2000 या अन्य चीज़ से उनको खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, या बहकाव में या दबाव में वोट लेते हैं, लेकिन वोट का महत्व नहीं समझाते हैं जनता को, जो सबसे दुखद बात है। हमारी प्रयास है अब जनता को उनके वोट का महत्व समझाते हुए, उनके विश्वास को दिलाते हुए हम उनकी अधिकार का, उनकी धारणा का, उनके विश्वास का जीत हो और उसका हम प्रतिनिधित्व करें, और जो पंचायती राज का जो अधिकार मिला है उसको हम जनता तक पहुंचावें। तो सर, आपको राजनीति का श्रेय आप अपने माता पिता को दे रहे हैं, तो यानी कि आप प्रभावित भी अपने माता पिता से हैं। निश्चित रूप से। तो सर, आपकी माता जी भी मुखिया रह चुकी हैं, तो आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं सर कि एक आदर्श मुखिया का क्या गुण होना चाहिए, क्या उनका कार्य होना चाहिए? देखिए, एक आदर्श मुखिया का सबसे बड़ा बात है, सबसे तो उसका विचार होना चाहिए, विचार और उनकी सोच, समाज के प्रति सद्भावना, जो हम कैसे समाज को ले चलें, क्योंकि समाज में हर एक ढंग का व्यक्ति रहते हैं, अच्छा बुरा गलत सब ढंग के रहते हैं, और उनको सामंजस्य करते हुए हम कैसे समाज को विकास के राह पर उनके अधिकार को, सम्मान को कैसे दिलावें, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि का वही होता है। जी।
क्योंकि जैसे घर का एक गार्जियन होता है जो घर की मैंने उस परिवार के परिवेश को कैसे ले चलना है उस पर निर्भर करता है, उसी तरह जनप्रतिनिधि समाज का गार्जियन होता है जो उस समाज को कैसे हम मान के चलिए आगे ले चलें, कैसे विकास कर सके, ये सोच होनी चाहिए जनप्रतिनिधि में। जी बिल्कुल जी। तो सर अभी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की जनता से मिल रहे हैं, तो यहाँ की जनता की क्या क्या परेशानी है, कौन कौन सी मुख्य परेशानी से आपको रूबरू होना पड़ रहा है? देखिए, जिस समय हमारी माँ ग्राम प्रधान थी तो 1 साल हमको ग्राम प्रधान के प्रतिनिधित्व रूप में हम कार्य किए थे। उस समय मैंने पंचायत सरकार भवन, 20 शैय्या बेड स्वास्थ्य केंद्र और सुल्ताना पुल से लेके सलेमपुर घाट तक बांध सा सड़क निर्माण और चिरंजीवीपुर हाई स्कूल, ये 4 उस समय हमने मुद्दा रखा था, उस पर प्रयास किया था और पहल भी किया था, जिस पर ग्रामीण विकास से विभाग से जो है उस पर प्रगति का रिपोर्ट भी आया था। लेकिन संजोग दुर्भाग्य है जो जनता हम पर विश्वास नहीं कर पाई और वह लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत रहे, जिसमें पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ बनी और दूसरी हाई स्कूल भी हमारे यहाँ बन गई है। तीसरा है जो 20 शैय्या बेड का निर्माण स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि NH कात के होने के कारण हमारा पंचायत और जहाँ ज़मीन उपलब्ध है हमारी प्रयास थी जो NH कात के कारण जो यहाँ ट्रामा सेंटर अगर हो जाती है तो क्षेत्र का जो भी घटना होती है, क्योंकि NH पर बहुत सारी घटना होती है जिसका जो है हम या तो बेगूसराय जाते हैं या समस्तीपुर जाते हैं। हम चाहते थे, हमारी सोच भी है जो हम अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं, ऐसे मजबूती से हम पहल कर रहे हैं, लेकिन अगर बनते हैं तो और मजबूती से काम उस पर करेंगे और इस क्षेत्र में हम अपने पंचायत में एक ट्रामा सेंटर जो है 20 शैय्या बेड का निर्माण कराएंगे, जो इस क्षेत्र के साथ साथ चिरंजीवीपुर पंचायत के साथ साथ अदर लोग भी, दूसरे जगह के भी लोग लाभ ले सकें और घटना दुर्घटना में बड़े पैमाने पर उसका लाभ मिल सकता है सरकार के द्वारा, जो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और लोग जो है सुरक्षित महसूस करेंगे। जी सर फोन साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट मार लीजिए, रजिस्टर ना हो बाद में। सर अभी रखिए ना, 5 मिनट में ले लेते हैं बस। तो सर जब आप इस बार मुखिया बनकर विजयी होकर आते हैं अपनी पंचायत में, तो विकास की पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, विकास की पहली प्राथमिकता हमारी होगी, हमारे पंचायत में चिरंजीवीपुर राजस्व ग्राम में 96 बीघा गैर मजरूआ ज़मीन है, जो कोई ऐसा मैंने जनता का जो जिससे लाभ मिल सकता है, चाहे वह अस्पताल हो, कॉलेज हो, चाहे खेल परिसर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य जो सुविधा हैं जो शहर में उपलब्ध है, वो हम सरकार से लाने का प्रयास करेंगे और जनता को दिलाएंगे। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो हमारे यहाँ पानी की, इस बार बरसात के कारण पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हुई, जिसमें 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। जो हमारे जो है हमारी प्रयास है, जो हमारे बगल में अंतिम फतिया और चिरंजीवीपुर का सीमांत पड़ता है, लोहरसार है, और वहाँ से लेके सुल्ताना तक जो है माने क्या कहते हैं, नाला का निर्माण करवाएंगे। पहला मेरा उद्देश्य है। दूसरा है जो मान के चलिए जहाँ अल्पसंख्यक क्षेत्र है वहाँ रोड अभी तक बना ही नहीं। हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्र जो हैं 6 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड, जहाँ जो है पगडंडी से चलने में भी कठिनाई है और अभी तक उनका विकास नहीं हुआ है। हमारे माँ के जिस समय ग्राम प्रधान थी उस समय कुछ कार्य हुआ था, वहीं तक अटका हुआ, आगे उसका विकास नहीं हो पाया है यह 10 साल के दौरान।
मैं उस पर आगे कार्य करूँगा। उसके बाद जो है जैसे पेंशन का जो है, लोग पेंशन में मान के चलिए कि बछवाड़ा प्रखंड दौड़ाते हैं, हम वह जो है प्रखंड नहीं जाने देंगे। या तो हम अपने लैपटॉप से घर पर व्यवस्था उनको करेंगे, नहीं तो पंचायत सरकार भवन ही है, वहाँ हम स्टाफ रख के काम करवाएंगे। और रहा उसके बाद जो है हमारे यहाँ मवेशी पालक बहुत बड़े पैमाने पर है। हमारे चंजीपुर ग्राम में लगभग 6 डेयरी है अलग अलग, जिनमें सुधा है, क्या कहते हैं गंगा डेयरी है, क्या कहते हैं ये अमृत है, तो और अन्य डेयरी जो है 6 प्रकार के जो डेयरी हैं। और हमारे बेगूसराय ज़िला में सुधा डेयरी के अंतर्गत, बरौनी डेयरी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है मेरे यहाँ। मुख्य हमारे यहाँ का आर्थिक आधार जो है दूध ही है, मवेशी पालक ही है। उनको जो है सरकार के द्वारा अभी तक जो शेड निर्माण के लिए सरकार जो देती है उसका एक भी लोग लाभ नहीं लिए हैं। हमारी प्रयास है, जो हमको जनता अगर सम्मान देती है, अपना वोट देती है, तो हम जनता को सरकार से लाके प्रत्येक जो मवेशी पालक हैं उनको शेड निर्माण करवाने का काम करूंगा। और जिससे मान के चलिए कि जो और उसका जो है मवेशी हमारे यहाँ जो है उसका मृत्यु भी ज़्यादा होता है, उसका जो है हम एक जगह उसका स्थल बनाएंगे जिससे वातावरण में जो है मैंने क्या कहते हैं प्रदूषण वह नहीं फैले। ये हमारी सोच है जी। तो सर सबसे अच्छी आपकी ये पहल है कि क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे आते हैं प्रतिनिधि बन के, लेकिन खास करके किसानों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने ये मुद्दा रखी और बहुत ही अच्छी बात है किसानों के लिए, खास करके बहुत ही खुशी की बात है। सर अक्सर राजनीतिक लोग आते हैं और बड़े बड़े वादे करके जीत भी जाते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, हम 1 साल प्रतिनिधित्व रूप में कार्य किए, माँ के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, और हमने उस समय पूरे बिहार में कहीं कहीं मिनी जल ग्रामीण योजना था, हमने उस समय 4 गो अनुशंसा करवाया, जो हमारे पंचायत में बेगूसराय ज़िला में पहला था, और दूसरा आपका सांख पंचायत का आपने चर्चा किया, वहाँ दूसरा नंबर है जी। उसके बाद जो है उस समय हमने प्रशासन से अपने अधिकार के लिए, पंचायत के लिए लड़ाई लड़ा, जनता के अधिकार के लिए, और 4 दिन हम जेल भी काटे जनता की लड़ाई में। उसके बाद जो है हम जो अभी पूरे बिहार में रूरल क्षेत्र में पहला संस्थान कंप्यूटर का फ्री कंप्यूटर खोले हैं, जो कौशल विकास योजना के तहत डोमेन स्केलिंग के तहत जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्टिफिकेट का जो है हम उसका ट्रेनिंग सेंटर चालू करवाए हैं, जो पूरे बिहार में रूरल क्षेत्र में पहला संस्थान है, जो उसका हम कार्य कर रहे हैं। उस पर जो हम अपने जनता के, अपने आने वाले फ्यूचर बच्चे को फ्री में एजुकेशन, जो अभी 90% वैकेंसी जो है निबंधन पर भी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकलता है, उसके सर्टिफिकेट का जो है हम फ्री में एजुकेशन अपने पंचायत के लोगों को और इस क्षेत्र के लोगों को भी हम देंगे, जिससे हमारा पंचायत के बच्चे को फॉर फ्यूचर ब्राइट होगा विश्वास के लिए। और चौथी बात है, जो हम जो अभी तक अपने पंचायत में एक ईमानदार के रूप में अभी तक कोई जनता हम पर कोई किसी विषय पर किसी भी ढंग से अभी तक कोई उंगली नहीं उठाए। आप अपने पूरे हमारे चंजीपुर पंचायत में इस क्षेत्र में किसी से भी पूछ लीजिए, प्रभात जी या उसके पिताजी कैसे विचार के थे, आपको मालूम चल जाएगा जो किस विचार के हैं। हमारी सोच है जो जनता के अधिकार, विकास और सम्मान, ये 3 मूल बिंदु पर हम राजनीति करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जनता सम्मान देती है तो भी, नहीं देती भी तो भी, हमारी लड़ाई मुख्य आधार वही है और वही रहेगा जी। तो सर आपने एक जनता की मान सम्मान की बातें उठाई हैं, तो आखिर आप पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो आखिर जनता से चूक हो रही है या कहाँ पर इस चीज़ में चूक हो रही है जो कि आप असफलता? हाँ नहीं, कहीं ना कहीं देखिए जनता में जो है हम पर विश्वास नहीं हो पाई, जितना समय देना चाहिए था, क्योंकि हम
विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भी, लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भी रहे हैं। ये संजोग है जो हमें मौका नहीं मिल पाया है, जिसके कारण जनता के बीच में जितनी समय देनी चाहिए हम नहीं दे पाए हैं। लेकिन हम इस बार जो है जनता में पूर्ण समय दे रहे हैं अपना, और हमको उनके महत्व को, उनके वोट के महत्व को समझा रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं। और हम वो गुमराह हो गए थे, वो खुद कहते हैं कहीं ना कहीं वो विश्वास या हम गुमराह हो गए थे जो हम आपको नहीं समझ पाए। लेकिन इस बार उम्मीद है जनता जो है विश्वास कर रही है और कह रहे हैं आप वोट के महत्व को समझाते हैं, आप पहला जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे वोट को, हमारे अधिकार को आप समझा रहे हैं। आप सम्मानजनक हैं और हम आप लोगों को, आपको सम्मान और आशीर्वाद जरूर देंगे। तो क्या लग रहा है इस बार जीत सुनिश्चित है? हाँ, जनता को तो लगता है, जनता के जो विश्वास पर हम जो अभी तक अपने उन पर खरा उतर रहे हैं, और हमारी जो सोच है वर्तमान और भविष्य, केवल वर्तमान ही, मेरा भविष्य उनका जो है उनके बच्चे के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, शिक्षा पर भी हमारी काम करना है। जो मान के चलिए कि जो प्राइवेट स्कूल मान के चलिए जो खोल रहे हैं, तरह तरह के खुले हुए हैं, आप देखते होंगे कि प्राइवेट स्कूल में 10वां पास बच्चे माने जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो क्या बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं? तो हमारा ख्याल है जो, और कंपटीशन से सरकारी स्कूल में बच्चे आए हैं। हमारी सोच है जो सरकारी स्कूल में बच्चे को हम गार्जियन को कन्विंस करके और स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को देख के सरकार पदाधिकारी से मिलकर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे, और जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उनके बच्चे को सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिल सकेगा। हमारा प्रयास रहेगा जी। तो सर, चिरंजीवीपुर के तमाम जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से हम अपील यही करना चाहते हैं, जो जनता, हमारे चिरंजीवीपुर जनता और इस क्षेत्र के जहाँ भी जनता हैं जो वोट गिराते हैं, वो अपने वोट का महत्व समझे। वह वोट, क्योंकि वह वोट उनका वोट ही नहीं है, वह वर्तमान और भविष्य दोनों आधारित वही वोट पर है, और वह अपने वोट का महत्व और अधिकार समझे, उन्हीं पर उनका सम्मान, अधिकार और विकास मिलेगा। कोई कहते हैं जो हमको फलना के द्वारा हमको फलना काम हो गया, चिलना के द्वारा हो गया, वह नहीं होता है। हमारे देश में जनता को संवैधानिक और जन्मजात अधिकार मिला है, किसी की बदौलत नहीं मिला है, और जनता को यही समझाना है और यही समझा रहे हैं, और उनके द्वारा हमको वह विश्वास दिला रहे हैं, और उम्मीद है जो है उनका आशीर्वाद और विश्वास हमको मिलेगा। पूर्ण हम विश्वस्त हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपको भी धन्यवाद। चिरंजीवीपुर पंचायत में अभी आप किस जगह भ्रमण कर रहे हैं, वार्ड नंबर क्या है, और यहाँ के तमाम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, अभी हम चिरंजीवीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हैं, और हमारे यह गार्जियनी रूप हमारा यह दरवाज़ा है जहां आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये हमारे खास करके जो हैं आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष सुनील यादव जी के यहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, और यहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और यहाँ जो है लोग सब से अपील कर रहे हैं। यहाँ के 7 लोग साथी हैं, वो दे रहे हैं और उनके साथ हम हैं, और अपील कर रहे हैं जो अपने वोट का महत्व समझिए और अपने अधिकार को पहचानिए। जब तक अधिकार नहीं पहचानिएगा तब तक आपका विकास और सम्मान नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, धन्यवाद आपको भी। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे मुखिया प्रत्याशी प्रभात कुमार जी से, जिन्होंने खास करके शिक्षा को लेकर और किसानों को लेकर एक अच्छी पहल लेकर आए हैं, और जब ये विजयी होते हैं तो इनका कहना है कि हम खास करके किसानी मुद्दा और ये शिक्षा को लेकर बेहतर काम करेंगे, अच्छे एक विकास कार्य करेंगे, और ख़ास करके स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि यहाँ चिरंजीवीपुर में स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। अगर कुछ इमरजेंसी में कुछ भी होता है तो बेगूसराय या समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट इनको जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ चिरंजीवीपुर पंचायत की समस्या है। तो इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे पेज पे बने रहें, फिर हम मिलते हैं। और चलिए हम यहाँ के कुछ
जनता है, पब्लिक लोग हैं, उनका जानते हैं कि उनका क्या रुझान है इस बार, किस तरह को वो प्रगति चाह रहे हैं या आखिर कैसे प्रत्याशी को इस बार फिर से मुखिया पद पर देखना चाह रहे हैं। करें और एक अच्छे प्रत्याशी का हमेशा चुनाव करें। एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, आपके लिए बेहतर वो काम करेंगे और आपके विकास के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे फेसबुक पे डॉक्टर रोशन कुमार पे बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।